गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 8th में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है गीतामृतम। गीतामृतम अर्थात गीता अमृतम, गीता रूपी अमृत। जो हमारा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, उस ग्रंथ से कुछ श्लोक यहाँ पर इस पाठ में संकलित किए गए हैं। उन्हीं श्लोकों का हम आज इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला श्लोक है, कहता है कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। कहता है कि वांसांसी, वांसांसी क्या होता है? वस्त्र, जीर्णानि पुराने, यथा जिस प्रकार, विहाय छोड़कर, नवानि नए, गृह्णाति धारण करता है, नर है व्यक्ति, और अप्राणी, इसमें से जब संधि विच्छेद करेंगे तो नर है प्लस क्या हो जाएगा? अप्राणी। अप्राणी क्या होता है? दूसरे। तो क्या कहता है कि नर है, कहता है कि यथा जिस प्रकार, नर है व्यक्ति, जीर्णानि वांसांसी पुराने वस्त्र, विहाय छोड़कर, अन्यानि दूसरे, नवीनानि नए वस्त्र, गृह्णाति धारण करता है। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार कहते तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तथा उसी प्रकार शरीराणि शरीर, विहाय छोड़कर, जीर्णानि जीर्ण, जीर्ण यानी कि पुराने, ठीक है, जो जीर्ण हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, अन्यानि, ये भी आपके दो शब्द हैं, जीर्णानि अन्यानि, ठीक है। तो ये आपके बन जाएंगे जीर्णानि, जीर्णानि प्लस अन्यानि, ठीक है, जीर्णानि प्लस अन्यानि, जीर्णानि अन्यानि, जीर्णानि पुराने, अन्यानि दूसरे, संयाति प्रवेश करता है या प्रवेश करती है, नवानि नए, देही शरीर में। तो कहता है कि तथा उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, आत्मा शब्द इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन जो ये प्रसंग है वो आत्मा की महिमा का वर्णन चल रहा है। तो दूसरे श्लोकों से ये इसमें आत्मा शब्द का आवृत्ति आ जाएगी। तो तथा क्या हो जाएगा? तथा उसी प्रकार आत्मा क्या करती है? जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने शरीरों को विहाय छोड़कर, यानी कि जीर्ण शरीरों को, पुराने शरीरों को छोड़कर, अन्यानि दूसरे, नवानि देहि नए शरीरों में संयाति प्रवेश करती है। उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी अनुवाद। क्या कहता है कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण, दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जो आत्मा है वो क्या करती है? पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करती है या दूसरे नए शरीरों को धारण करती है, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो आत्मा है वो अमर है, और शरीर है जो वो क्या है? आपका नाशवान है। शरीर यानी कि शरीर नष्ट होता रहता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है, नए शरीर में, और जो शरीर है वो नष्ट होता रहता है। तो आत्मा अर्थात आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है, ये इसका कहने का अभिप्राय है, ठीक है।
दूसरा आपका श्लोक है, कहता कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैचैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ठीक है, कहता कि नैनम, नैनम को जब हम अलग करेंगे तो आपका बनेगा न प्लस एनम। एनम, न मीन्स नहीं, एनम इसको, छिंदंती काटते हैं, कौन, शस्त्राणी, न इसको शस्त्र काट सकते हैं, किसको, आत्मा को, यानी कि न इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं। नैनम, न ही इसको, दहती जलाती है, कौन, पावक है, आग, पावक क्या होता है, आग, न ही इसको शस्त्र काट सकते हैं और न ही इसको आग जला सकती है। ठीक है, न चैनम, न मीन्स नहीं, च मीन्स और न ही एनम इसको, क्लेदयंती आपो, ये आपके दो बनेंगे यहाँ पर शब्द अलग अलग होके, क्लेदयंती, क्लेदयंती और प्लस आप है, आप है लिख लो या आपो लिख लो, एक ही बात है। आप है क्या होता है, पानी, क्लेदयंती गलाता है। ठीक है, न ही इसको पानी गला सकता है और न शोषयति मारुत है, न मीन्स नहीं, शोषयति सुखा सकती है, मारुत है हवा, न ही इसको हवा सुखा सकती है। ठीक है, क्या कहता है कि न तो इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न ही इसको आग जला सकती है और न ही पानी इसको गला सकता है और न ही हवा इसको सुखा सकती है। ठीक है, तो ये आत्मा कैसी है, ये भौतिक वस्तुओं से नष्ट होने वाली नहीं है, अर्थात ये क्या है, अनश्वर है। ठीक है, अनश्वर क्या होता है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। तो आत्मा कैसी है, एक अनश्वर वस्तु है, इसको भौतिक वस्तुएं नष्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको, न ही इसको शस्त्र काट न इस आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, न ही इसको आग जला सकती है, न ही इसको पानी सुखा सकता है और न ही इसको न ही इसको पानी गला सकता है और न ही इसको हवा सुखा सकती है। ठीक है, अर्थात आत्मा अनश्वर है। ठीक है, अगला हमारा श्लोक है, कहता कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगो सत्व कर्मणि। क्या कहता है, कहता कि कर्मणि एव अधिकार है ते, यहाँ पर आपके जो शब्द हैं वो है, एक है कर्मणि एव अधिकार है ते, चार शब्द आपके जुड़े हुए हैं, कौन कौन से, कर्मणि, कर्मणि, एक शब्द आपका कर्मणि और इसमें से फिर अलग होएगा एव, कर्मणि एव अधिकार है, अधिकार है और एक शब्द आपका ते। कहता है कि कर्मणि, कर्म में, यानी कि कर्म करने में, एव ही अधिकार है, यहाँ पर विसर्गी हो जाएंगे, अधिकार है, अधिकार है, ते तुम्हारा, किसको कह रहा है ये, श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है ये बातें कि हे अर्जुन तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, माँ नहीं है, फलेषु फल में, यानी कि कर्म के परिणाम में, कदाचन कभी भी कर्म के परिणाम में नहीं। हे अर्जुन तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, कभी भी उसके परिणाम में नहीं या उसके फल में नहीं, उसका क्या परिणाम निकलेगा उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। ठीक है, और यह कहता है कि माँ कर्म फल हेतुर्भू, माँ मत कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु, हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण, कहता है कि तुम कर्म के फल का कारण, माँ भू, भू क्या था, मत बनो, तुम कर्म, माँ का अर्थ क्या होता है, मत, मना करना, किसी चीज से मना करना,
कहता है कि तुम कर्म के फल का कारण मत बनो। और आ कहता है कि माँ ते संगो सत्व कर्मणि, माँ मत हो या न हो, ते तुम्हारी, संगो रुचि, किसमें, असत्व कर्मणि, इसको अलग करेंगे तो आपका बन जाएगा संग है, संगो असत्व कर्मणि। एक आपका शब्द लिखा इसमें संग है, संग है क्या होता है, रुचि, ठीक है, विसर्ग हो जाएंगे, संग है। और असत्व कर्मणि, असत्व इसमें से आपके एक अस्तु शब्द नहीं, अस्तु, माँ ते संग है, अस्तु और अकर्मणि, ठीक है। अकर्मणि क्या होता है, कर्म न करना। अस्तु हो, संग है रुचि, माँ मीन्स मत हो, ते मीन्स तुम्हारी। कहता है कि तुम्हारी कर्म न करने में यानी कि कर्महीन बनने में भी रुचि, माँ अस्तु न हो, तुम्हारी कर्म न करने में भी रुचि न हो, अर्थात तुम कर्महीन भी मत बनो, कर्म करते रहो, उसके फल की चिंता मत करो, तुम कर्म के फल का कारण भी मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी रुचि न हो, ठीक है। तो क्या कहता है कि हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, कभी भी उसके फल में या परिणाम में या कर्म के परिणाम में नहीं, कभी भी कर्म के फल में नहीं। तुम कर्म के फल का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी रुचि न हो, ठीक है। अगला हमका श्लोक है, कहता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहता है कि यदा यदा, जब जब, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि हानि, ग्लानि क्या होता है, हानि, भवति होती है, भारत किसको कहते हैं, अर्जुन का नाम है। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, ही क्या होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जो काम निश्चय से ही होता है, ठीक है। तो कहता है कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है या धर्म का ह्रास होता है, और क्या होता है, अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम क्या होता है, उत्थान यानी कि उन्नति, उत्थान किसका, अधर्मस्य, ये आपके दो शब्द है, अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम, मैं हलंत हो जाएगा और मैं का जो अ है वो धर्म में जुड़ जाएगा, अधर्मस्य। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, अभ्युत्थानम क्या होता है, उत्थान, उन्नति, प्रगति, किसकी, अधर्मस्य, अधर्म की। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म का को बढ़ावा मिलता है, तदा, तब, कहते हैं तदा आत्मानम, ये दो शब्द आपके, तदा प्लस आत्मान, आत्मानम, तदा आत्मानम, और ये भी दो शब्द आपके सृजामि अहम, सृजामि प्लस अहम, ठीक है। तदा तब, आत्मानम अपने आप को, सृज अहम मैं, तब मैं अपने आप को, अहम मैं, तदा मीन्स तब, अहम मैं, आत्मानम अपने आप को, सृजामि सृजित करता हूँ, यानी कि अब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, इस धरती पर मैं अवतार लेता हूँ, अपने आप को सृजित करता हूँ। कब करता है, जब जब धर्म की हानि होती है, दो बातों में, जब धर्म की हानि होती है, ठीक है, जब जब धर्म की हानि होती है, किसको कहता है, भारत, अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब मैं
अपने आप को सृजित करता हूँ, या तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। ठीक है, अर्थात तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। ठीक है, तो ये थे आपके 4 श्लोक। बाकी के 3 श्लोक और आते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इन 4 श्लोकों का आपने व्याख्या को लिख लेना है, साथ ही याद करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।